हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यस्सी फैमिली। गाइस, आज की इस लेक्चर में हम जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं ये सीखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। सो स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन यहाँ पर लिया है अप्रैल 4 ये डेट है और ट्रांजैक्शन है पेड रेंट ₹500। सो जब भी आपके सामने कोई ट्रांजैक्शन आता है तो आपको फर्स्ट क्या करना है, उसके एस्पेक्ट फाइंड आउट करना है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में आपको मैंने पढ़ाया था कि कोई भी ट्रांजैक्शन के एस्पेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीन्स उसे क्लासीफाई कैसे करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। ओके, जब भी बिजनेस से किसी को कैश दिया जाता है तो बिजनेस के लिए वो एक्सपेंसेस होता है, ये हमें पता है, राइट। जैसे यहाँ पर रेंट हमने पेड किया है, मीन्स रेंट वालों को हमने कैश दिया है, राइट। सो हम क्या कहने वाले हैं, जो हमने रेंट पेड किया है इसे हम बिजनेस के लिए वो एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए हमें यहाँ पर लिखना है रेंट इज एन एक्सपेंडिचर। शॉर्टकट लिख रहा हूँ। ओके, रेंट क्या होता है बिजनेस के लिए, एक्सपेंडिचर, बिकॉज हम उसे कैश दे रहे हैं। और सेकेंड एस्पेक्ट आपको क्या लिखना है, कैश हम दे रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर लिखना है कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। आगे भी लिख सकते हैं लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। अब ये हो गए उसके टू एस्पेक्ट, राइट। अब इस पे से हम क्या करते हैं, टू अकाउंट्स फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने रेंट दिया है इसलिए हम फर्स्ट रेंट अकाउंट बना लेते हैं और सेकेंड कैश जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट। ओके, रेंट बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर होता है और ऑल लॉसेस और एक्सपेंडिचर के लिए हम नॉमिनल अकाउंट का रूल यूज़ करते हैं। मैंने आपको गोल्डन रूल में पढ़ाया था गाइस, राइट। सो इसलिए हम यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट लिख लेंगे। और कैश बिजनेस के लिए एसेट होता है इसलिए हम रियल अकाउंट का रूल यूज़ करते हैं। ओके, अब ये इसलिए लिखा है क्योंकि आपको आगे चल के ये कंसेप्ट समझ में आने वाली है, इसलिए आपको समझने के लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब देखो, बहुत ही सिंपल है। जब भी आप जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, अब हमने इसके टू एस्पेक्ट और टू अकाउंट फाइंड आउट कर ले। अब क्या करना है, जो फर्स्ट हमने अकाउंट फाइंड आउट किया है उसे जर्नल एंट्रीज में डेबिट साइड में लिखना है और कैश जो है उसे क्रेडिट साइड में। बहुत सिंपल है। रेंट अकाउंट कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट में, और कैश क्रेडिट में। चलो देखते हैं जर्नल एंट्रीज कैसे बनती है। जर्नल एंट्रीज का स्पेसिमन यहाँ पर ऑलरेडी बना कर रखा है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जो डेट है उसे डेट कॉलम में लिखना है अप्रैल 4। ये फर्स्ट काम हमें करना है, क्लियर। उसके बाद पर्टिकुलर्स में हमें एंट्री करना है। एंट्री में कैसे लिखना है, उसे जो हम जर्नल एंट्री करने वाले हैं उसे हम एंट्री कहते हैं, राइट। सो एंट्री कैसे होने वाली गाइज, रेंट अकाउंट हमें लिखना है डेबिट में, रेंट अकाउंट डेबिट। थोड़ा सा यहाँ पर जगह छोड़ना है हमें और लिखना है टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। कुछ इस तरह से हमें एंट्री करना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, आपको भी इस तरह से एंट्री लिखना होता है। रेंट अकाउंट यहाँ पर डैश 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 और लास्ट में DR मीन्स डेबिट, और थोड़ा सा यहाँ पर जगह छोड़ना है और उसके बाद लिखना है टू कैश अकाउंट। क्लियर, इस तरह से आपको एंट्री लिखना है, क्लियर। अब डेबिट साइड मीन्स यहाँ पर डेबिट में हमें ये वैल्यू लिखना है, कितना है 500, और टू कैश ये क्रेडिट में है इसलिए क्रेडिट कॉलम में लिखना है 500। दोनों जगह पे हमें सेम वैल्यू लिखना है, 500 और 500। बहुत सिंपल है, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद लास्ट में हमें क्या करना है, एक ब्रैकेट लगा लेना है एंट्री लिखने के बाद, और ब्रैकेट में शुरुआत में हमें बीइंग ये वर्ड लिखना है। ओके, और उसके बाद ये एंट्री किस ट्रांजैक्शन की हमने की है उस ट्रांजैक्शन को हमें यहाँ पर लिखना है। अगर आपको कुछ अलग तरह से लिखना आता है तो आप लिख सकते हैं, वरना ट्रांजैक्शन भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, पेड रेंट, पेड रेंट। शुरुआत में आपको अगर लिखने में प्रॉब्लम आता है तो आप ट्रांजैक्शन को कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हैं, वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ट्रांजैक्शन आप वहाँ पर लिख सकते हैं।
आगे चल के आपको उसमें आइडिया आ जाएगा तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर पेड रेंट है तो आप उसे और ऐसा भी लिख सकते हैं, पेड रेंट फॉर कैश, आप ऐड कर सकते हो। ओके, सो ये जो नरेशन होता है, ये जो हमने ब्रैकेट में लिखा है इसे नरेशन कहते हैं, और ये जो हमने यहाँ पर किया है इसे एंट्री कहते हैं। क्लियर? सो इस तरह से हमें ये जो ट्रांजैक्शन है हमने इसकी क्या कर दी, जर्नल एंट्रीज। ओके, अब इसे हम यहाँ पर क्लोज कर लेंगे। एक ही ट्रांजैक्शन लिया है और उसके आपको जर्नल एंट्रीज प्लस लेजर अकाउंट कैसा करना है ये बता रहा हूँ। ओके, अगर बहुत सारे ट्रांजैक्शन एक साथ ले लिए तो आपको शुरुआत में समझ में ना आए, इसलिए सिंपल ट्रांजैक्शन लिया है। आगे चल के हम ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन, मिक्स ट्रांजैक्शन लेंगे और उसके बाद हर एक ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट दोनों हम सीखने वाले हैं। ओके, अब ये जो ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज हमने की है उसका अब हमें लेजर अकाउंट बनाना है। सो फर्स्ट हम लेजर अकाउंट होता क्या है समझ लेते हैं। इस तरह से कुछ फॉर्मेट होता है लेजर अकाउंट का। एक बड़ा सा टी आपको दिख रहा होगा जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, राइट? ऐसा बड़ा सा टी आपको यहाँ पर दिख रहा है। क्या करना है, एक कॉलम ड्रॉ करना है डेट, देन पर्टिकुलर्स अमाउंट। जिस तरह से मैंने इसकी साइज रखी है आपको भी रखना है, देन डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, अब डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट ये हो गया हमारी फर्स्ट साइट जिसका नाम DR मीन्स डेबिट होता है, और डेट पर्टिकुलर अमाउंट सेम कॉलम फिर से लेना है और उसे हमें नाम देना है CR मीन्स क्रेडिट। ओके, अब सेम ये जो हमने यहाँ पर कॉलम ड्रॉ किए यहाँ पर भी वही कॉलम ड्रॉ किए, बस चेंजेस आपको क्या दिख रहा है, इस कॉलम को मैंने, इस टेबल को मैंने नाम दिया है रेंट अकाउंट और इसे नाम दिया है कैश अकाउंट। मतलब इस टेबल को आप जो भी नाम दोगे उस नाम का वो अकाउंट हो जाएगा। क्लियर? ओके, अब अकाउंट कैसे बनाना है होप सो आपको समझ में आया होगा। अब क्या करना है, ये जो अकाउंट है इसे लेजर अकाउंट कहते हैं। क्लियर? ये जो एंट्री है इसे हमें इसमें पोस्ट करना है। कैसे? सिस्टमेटिक वे में बताता हूँ। फर्स्ट यहाँ पर एंट्री क्या है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू मीन्स क्रेडिट समझना है। ओके, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब क्या करना है, इसका मतलब आपको ऐसा लेना है, रेंट अकाउंट के डेबिट में 500 और कैश अकाउंट के क्रेडिट में 500, बस इतना करना है। चलो देखते हैं। डेट सबसे पहले लिख लेते हैं April 4। ओके, अब क्या करना है, रेंट अकाउंट के डेबिट में, कहाँ पर, डेबिट में, डेबिट मीन्स ये साइड है डेबिट, कितने लिखना है हमें, 500। सो फर्स्ट हम यहाँ पर अमाउंट लिख लेते हैं 500। ओके, और क्रेडिट में क्या है, कैश अकाउंट के क्रेडिट में 500, ये रहा कैश अकाउंट, उसकी क्रेडिट साइड यहाँ पर लिखना है 500। फर्स्ट अमाउंट को ट्रांसफ़र करना, उसके बाद नाम दे देना, क्योंकि अकाउंटिंग में अमाउंट्स का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, जो फिगर्स होते हैं उसे आपको एक्यूरेट लिखना होता है। ओके, अब लिखते हैं नाम। अब यहाँ पर डेबिट साइड में आपको कोई भी अगर नाम लिखना है तो उसके पहले आपको TO यूज़ करना है। ओके, और क्रेडिट में अगर नाम लिखना है तो आपको BY बाय ये यूज़ करना है, राइट? अब क्या करना है, देखो, रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट ये एंट्री में दो अकाउंट इन्वॉल्व है, राइट? सो हमें क्या करना है, रेंट अकाउंट में कैश अकाउंट का नाम लिख लेना है और कैश अकाउंट में रेंट का, बस इतना काम करना है। रेंट में हम क्या लिखेंगे, ये रेंट अकाउंट है तो हम यहाँ पर कैश का नाम लिख लेंगे टू कैश अकाउंट, और कैश में रेंट का नाम, राइट? सो इसलिए हम लिखना है, हमें लिखना है यहाँ पर बाय रेंट अकाउंट। सिंपल है, आ रहा है मज़ा? बहुत सिंपल है। कोई भी ट्रांजैक्शन आप ले लो, आपको फर्स्ट उसके एस्पेक्ट फाइंड आउट करते आना चाहिए, राइट? अब ये एस्पेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए हमने स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन के बहुत सारे वीडियोस बनाए, प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना, आपको कमेंट में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आपको सिर्फ कमेंट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, अगर आपको चाहिए तो। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमने या इस लेक्चर में हमने ओनली वन ट्रांजैक्शन कवर किया है। मैं आपको हर टाइप के ट्रांजैक्शन पर एक एक सेपरेट वीडियो बना कर देता हूँ, आप उसको पूरा कंप्लीटली देखना, और उसके बाद हम क्या करेंगे, बहुत सारे ट्रांजैक्शन एक साथ लेंगे और फिर उस पर जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ओके गाइज, होप सो आपको आज का जो वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, आज के लेक्चर में जो पढ़ाया है, समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, बिंदास कमेंट करना, डरना नहीं है,
ओके, डरना क्यों है, राइट। सो कमेंट करना, आपका डाउट मुझे पूछते रहो, मैं आपको उसको सोल्यूशन ज़रूर दूंगा। और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ा मोटिवेट करो यार। ओके, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को आपके फ्रेंड्स में, आपके जो भी आपके साथ पढ़ाई करते हैं उनमें शेयर करो और वीडियो को लाइक भी करो। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू।